बेटा 14.2 के डाउट्स और किसी के? हरमन, भव्य, आसप्रीत, नेहल, डाउट्स 14.2 के डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है अब तक? कोई डाउट नहीं है, गुड। इजी से थे, सिर्फ हमें फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, हिस्टोग्राम के ऊपर, हिस्टोग्राम की वीडियो बिट पॉइंट्स को ज्वाइन करना था। तो दिस इज डन। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज देखना है कि कितनी बार आपको क्वेश्चन में इंटरवल गिवन होंगे इस तरीके से, जैसे 0 to 9, 10 to 19, 9, 20 to 29, 30 से 39, 40 से 49 एंड फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7, 8, 9। ये आपको कुछ इस तरीके से गिवन होगा। आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाऊं? आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो डेटा कंटिन्यूअस आप कैसे बनाओगे? और कंटिन्यूअस का सर मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जहां पे खत्म हो रहा हो वहीं से स्टार्ट हो रहा हो। अभी तक आपने इंटरवल में यही पढ़ा था, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इसी तरीके से आप लोगों ने करा था। बट यहाँ पे इस वाले केस में क्या है कि 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, यहाँ पे आपके पास 9 पे खत्म हो रहा है, फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस है, ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो डेटा को कंटिन्यूअस में आप शिफ्ट या ट्रांसफर बनाओगे कैसे, कन्वर्ट कैसे करोगे? आपने सबसे पहले देखना है कि जहां पे खत्म हो रहा है और अगला वाला जहां पे स्टार्ट हो रहा है, दोनों के बीच में गैप कितना है। गैप का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। 9 - 10, आपका 10 - 9, 1 का गैप हो गया। तो इस 1 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। 1 को आप क्या करोगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड। तो 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5। तो हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस एंड अपर लिमिट में 0.5 को प्लस कर देंगे। लोअर लिमिट में से इस गैप को माइनस और अपर लिमिट में उस गैप को ऐड कर देंगे। तो ये जो जीरो है, जीरो में से 0.5 माइनस करूंगा तो माइनस 0.5 से लेके 9.5 हो जाएगा। 10 में से 0.5 कर दूंगा माइनस, तो 9.5 से 19.5। यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है। 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से हो जाएगा हमारा 49.5। क्लियर है बात? अब पहले वाला जो है आपके पास यहाँ माइनस आ गया। क्यों आया माइनस? क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्बिट्री कुछ भी कंसिडर कर लिया था। बट आपको जो होगा वहां से 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। क्लियर है चीज? एंड जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल रिमेन सेम, 5, 9, 6, 8, 7। नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। आप लोग देखेंगे डेटा कंटिन्यूअस भी हो गया। मोर ओवर क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा क्या होता है? क्लास साइज होता है। क्लास साइज हर जगह सेम हो गया। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। नोट कर लो, नोट करके डन। फिर आगे हम लोग स्टार्ट करें, अगला टॉपिक से स्टार्ट करें। फिर सर वी ऑलवेज ऐड एंड सबट्रैक्ट 0.5 नहीं बेटा, मैंने इसे स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पे खत्म हो रहा है और जहां शुरू हो रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस का हाफ। मोस्टली हर जगह 1 का डिफरेंस होता है। अगर किसी डेटा इस तरीके का हो गया 2 to 8, 10 to 16, 18 to 24, अब इसको अगर करना होगा तो मैं 0.5 माइनस प्लस थोड़ा करूंगा बेटा। यहाँ पे गैप मेरा 2 का है, तो 2 का हाफ हो जाएगा 1। तो पहले में माइनस, दूसरे में प्लस, तो ये जाएगा 1 to 9, 9 to 17, 17 to 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? So it is not always 0.5,
हमें डिफरेंस का गैप का जो हाफ होता है उसको करना होता है प्लस माइनस। पेज नंबर एनसीईआरटी में पेज नंबर 249 250 पे हिस्टोग्राम है, हम लोग सब लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके थे। पेज नंबर 251 निकालिए, पेज नंबर 251। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, नोट डाउन करिए इस डेटा को। ये आपको कह रहा है 0 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और फिर एंड में 70 एंड 200 या 70 टू अबव लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग करें तो करें कैसे? यहाँ पे आपको बोल रहा है टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ सॉरी इन अ टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। यहाँ पे इस क्वेश्चन में looking at their performances she found that a few students got under 20 marks and few got 70 marks or above, so she decided to group them into the intervals of the varying sizes 0 to 20, 20 to 30. Data draw note down कर लेते हैं। This is 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट 70 टू अबव। और आप लोग बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी है 7 10 10, फ्रीक्वेंसी है 7 10 10, 20 20 15 8, 20 20 15 8। अब आप अगर देखो तो सबसे पहले वाले इंटरवल में आपका गैप कितना है? सबसे पहले वाले इंटरवल में गैप चेक करो, गैप कितना है 20 का, दूसरे में गैप कितना है 10, फिर 10 का गैप 10 10 10 का गैप है, तो एंड वाले में कितना गैप होगा 30 का हो गया। तो आपको इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे? अब जिन्होंने ये डेटा पूरा एक लाइन के बाद अगर ड्रॉ कर दिया तो उनको काटना पड़ेगा। आपको पहले वाला इंटरवल लिखने के बाद 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी, फिर दूसरा, फिर 3 लाइन, फिर तीसरा वाला। तो आप लोग काट के इसको एंड में कर लेना, दोबारा पहले समझ लो। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिखोगे विड्थ, विड्थ कितनी है यहाँ पे 20, फिर कितनी गैप है 10, फिर 10 10 10 और यहाँ पे 10 और एंड में कितना है 30 का। देखो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, जब भी हमारे क्लास इंटरवल अरेंज नहीं होंगे तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। वी राइट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही है तो आगे लिख देता हूँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्ट कैसे करना है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 की, विड्थ कितनी है 20 की, मल्टीप्लाइड बाय डिजायर्ड। डिजायर्ड मतलब मैं चाहता हूँ ऑलमोस्ट सारी 10 के गैप में है ना, तो 10 10 के गैप में ही हो जाए सब कुछ, तो इसको मैं इंटू 10 कर दूंगा। तो 7 यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 7/2 ये हमारा कितना आ जाएगा 3.5। फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 10, विड्थ कितनी है 10, रिक्वायर्ड है 10, तो ये सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट 10/10 into 10, this is again 10, but 20/10 into 10, this will also remain same, ये दोनों भी सेम ही रहेंगे। 15/10 into 10, this is again 15। तो चेंज कौन कौन से हुए हैं? फर्स्ट वाला हुआ और लास्ट वाला। लास्ट वाला कैसे चेंज होगा? यहाँ पे 8 है, विथ 30 की है into 10, 8/3 is 2.67, 8/3 is 2.67। क्लियर है चीज? ड्रॉ करो, फिर इसका हिस्टोग्राम बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। फटाफट ड्रॉ करिए। अब इसके लिए बेटा हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं।
आपके पास जो भी फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम 20 तक ले रहे हैं तो 2 का गैप ले लेंगे वाई एक्सिस पे। सबसे पहले बॉटम पे रहेगा एक्स एक्सिस पे 0 20 30 40। इस बात का ध्यान देना, देखो यहाँ पे ना गैप सेम लग रहा है ना, तो सेम नहीं लोगे। 0 to 10 20 30 ऐसे लो। इंटरवल मेरा 0 to 20 था, बट आप पहले 0 to 10 20 30 ऐसे बनाएंगे। 40 50 60 70 80 90 100। ये लास्ट वाला 70 to 100 है। फ्रीक्वेंसी मैं 2 के मल्टीपल्स में ले रहा हूँ। दिस इज 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। सबसे पहला क्या 0 to 20 में 3.5, यहाँ पे ऐसे 3.5 बन जाएगा ये। 2 और 3 और 3 और दोबारा 3 और 3 को सॉरी 4 के बीच में 3.5 बन जाएगा। तो था 20 to 30 में 10, 20 to 30 में 10, फिर दोबारा से 10 है, फिर दो हमारे 20 के हैं। नेक्स्ट वी हैव इज 15 and then we have is 2.67 और 2.67 70 to 100 में है, ये पूरा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। नोट कर लो इसको, नोट करके डन। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वी हैव डन। सेकेंड वाली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ये मैंने आपको पेज नंबर 256 ओपन करी है। पेज नंबर 256 पे क्लास मार्क, पेज नंबर 256 पे क्लास मार्क आ रहा है। मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। कोई भी अगर आपको गिवन है क्लास इंटरवल जो भी गिवन है, अपर क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इससे हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज होमवर्क में है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है 118 to 126 127 से 135 एंड सो ऑन। दोबारा वो सारे इंटरवल जिससे खत्म हो रहे हैं अगला इंटरवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो पहला मेरे को काम क्या करना पड़ेगा, डेटा को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटरवल्स में गैप कितना आ रहा है हमारा अपर और लोअर लिमिट में 1 का, तो 0.5 प्लस माइनस करेंगे, पहले में माइनस दूसरे में प्लस। इज दिस क्लियर? हो जाएंगे बेटा ये क्वेश्चंस आप सबसे। हो जाएंगे तो डन। तो ये 9 क्वेश्चन तक आप सबने खुद सॉल्व करने हैं। इसके बाद अब जो हमारी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वो है हमारी मीन मीडियन मोड, जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। That is known as measure of central tendency। पहले हम लोग बात करेंगे मीन की। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एक्स बार इज इक्वल टू sum of all observations divided by total number of observations। Here for example अगर एक क्लास टेस्ट हुआ उसमें मार्क्स आए हैं 3 5 9 10 4 8, 6 बच्चों के टेस्ट के मार्क्स आए हैं
मैं कह रहा हूं एवरेज मार्क्स निकालिए, सो विल राइट सम मीन 8 पे था ये पूरा हमारा, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में total number of observations which is equal to 3 plus 5 plus 9 plus 10 plus 4 plus 8 divided by 6. Add करो, 3 plus 5 is 8, 8 plus 8 16, 16 and 4, 16 and 4 is 20, 20 and 10 is 30, 39, 39 by 6, 3 से डिवाइड कर देंगे 13 by 2 which is equal to 6.5. तो मीन हमारे पास कितना आ गया बेटा 6.5. मीन इज 6.5. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? ये सारा आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में कर रखा था. नेक्स्ट होता है मोड. मीन ना 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना नहीं है, और भी है, बट जो बेसिक बेसिक एनसीईआरटी से पहले वो डेवलप कर लेंगे, फिर मैं अपने असाइनमेंट दूंगा, फिर उससे करेंगे हम लोग. अच्छा, मोड से पहले ये जो मैंने सिंबल आपको लिखवाया है, मीन को x बार लिखते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है इसको डिनोट करते हैं जनरल फॉर्म में x i से. मतलब कि ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन तो x1, ये सेकंड है तो x2, थर्ड है तो x3, फोर्थ है तो x4, x5, x6. क्लियर है जी? ऑब्जर्वेशंस को डिनोट कैसे करेंगे? x1, x2, x3, x4, x5, x6. xi जनरल होगा कि जनरली कैसे लिखना है मेरे को? x बार मेरा मीन हो गया. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करते हैं हम लोग n से, स्मॉल n से. तो x बार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस इक्वल टू सम कर रहे हैं, तो सम की जगह ये हम सिंबल डालेंगे जिसको बोलते हैं सिग्मा. सिग्मा, SIGMA, सिग्मा. सिग्मा का मतलब होता है सम. किसका सम? x i का. i का मतलब क्या है? i की वैल्यू यहाँ पे कहां से कहां तक जा रही है? 1 से लेके 6 तक. हो सकता है किसी क्वेश्चन में 10 तक जा रहा हो सकता है 20 ऑब्जर्वेशन हो, 30 ऑब्जर्वेशन हो. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? i इज इक्वल टू 1 से लेके n. n क्या है? 6 ऑब्जर्वेशन है तो ऊपर 6 लिख दूंगा. 10 होंगी तो 10 लिख दूंगा. 15 ऑब्जर्वेशन तो 15 लिख दूंगा. डिवाइडेड बाय n. n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्लियर है जी? So I can write x bar is equal to sum of all observations upon total number of observations. और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. अगर ये मैं वर्बली नहीं लिखता, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ. दोनों सेम ही है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐसे सिग्मा बना के xi अपॉन n, और i का आंसर हो जाएगा 1 से लेके n तक. यहाँ 6 ऑब्जर्वेशन थी तो कैसे लिखेंगे? x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi, i रनिंग फ्रॉम 1 to 6 अपॉन n. इसको हम सिग्मा समेशन कुछ भी बोल सकते हैं. क्लियर है क्या हरमन? परफेक्ट. आसप्रीत, भव्या, ग्रेट. अब हम बात करेंगे मोड की. मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट या मैक्सिमम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन. मैक्सिमम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन मतलब जोन सी ऑब्जर्वेशन, कोई अगर मान लो कोई एक ऑब्जर्वेशन या कोई एक वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो रिपीट हो रही है तो मोड हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल में 2 2 1 3 1 3 4 1 5 5 6 2 3 3 3 4 3 1. ये टाइम आपको गिवन है. अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें से मोड निकालो. तो मोड कैसे निकालेंगे आप? इसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा x, और यहाँ पे आप करेंगे बनाएंगे टेली मार्क्स, और टेली मार्क्स के बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. फिर आप चेक करोगे ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6. फिर आप टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, यहाँ पे बनेगा.
तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3, यहाँ 3 आ जाए। 1 के लिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ये आ जाए। फिर 3 आपको एक एक करके करना है, मैं यहाँ पे जल्दी करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। फिर 3 कितनी बार रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर 4, फोर्थ क्या है, 1 2, 2 टाइम्स आता है, तो 2 आ जाए। फिर 5, 1 2, 2 टाइम्स है, 2 आ जाएगा। फिर 6, 6 1 टाइम है। तो आपके पास मैक्सिमम कौन सा रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स। कौन रिपीट हो रहा है, 3, तो 3 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। क्लियर? अगर 2-3 नंबर और होंगे मतलब नहीं, मोड होगा तो किसी क्वेश्चन में एक ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी 6 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 6 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर दोनों के दोनों मोड हो जाएंगे, फिर 2 भी मोड हो जाएगा, 3 भी मोड हो जाएगा। उस केस में 2 भी मोड हो जाएगा और 3 भी मोड हो जाएगा, बट आपको एक ही आएगा जो आपके सिलेबस में। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट, मीन में और मोड में किसी बच्चे का कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब अगर मैं बोल दूं सर बेटा इसी क्वेश्चन में मीन निकालो, इसी क्वेश्चन में मीन निकालो, तो उसमें सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन द मीन फॉर्मूला विद डिमोशन। अभी वही दोबारा से कराऊंगा बेटा, और क्वेश्चन तो देखना। तो मैं क्या बोलता, हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालूं, 1 को 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 2 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ऐसे बार बार ऐड करना पड़ेगा। तो इसका इजीएस्ट वे क्या है, हमारे ऑब्जर्वेशन थी 1 2 3 4 5 6 और फ्रीक्वेंसी कितनी थी इसकी, 4 3 6 2 2 1, 4 3 6 2 2 1। फिर हम यहाँ लेंगे नेक्स्ट, जो मीन का सेकेंड फॉर्मूला है वो है आपके पास x बार इज इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f, समेशन fx अपॉन समेशन f। f हो गया फ्रीक्वेंसी, xi होगी हमारी ऑब्जर्वेशन, मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6। आगे क्या लिखा हुआ है, समेशन, समेशन मतलब सिग्मा, मतलब कि सम, ये सारी जो वैल्यूज आएंगे इनका ऐड करो, कितना आ रहा है, 4 + 6 10, 10 + 18 28, 28 and 18, so 28 and 8 कितना होगा, 36, 36 and 10 46 + 6 52। तो ये मैंने क्या निकाला है, 52 समेशन fx या सिग्मा fx, कुछ भी बोल लो, अपॉन समेशन f, सम की फ्रीक्वेंसी 4 + 3 7 and 6 13, 13 and 2 15 and 2 17 and 1 18। तो ये हमने क्या निकाल लिया, समेशन है अपॉन 18। डिवाइड करो 2 से, 26 अपॉन 9, 26 अपॉन 9, दिस इज अप्रोक्सीमेट आई गेस 2.98। चेक करो, डिवाइड करके मेरे को बताओ भाई बच्चा कि क्या आंसर आ रहा है इसका। एनीवन, कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है, नोबडी इज यूजिंग कैलकुलेटर, फोन में करके बताओ, तो नॉर्मल डिवाइड भी हो जाएगा ये तो। कितना है चेतन ने, 2.888 आ रहा है, ओके 2.888।
और अप्रॉक्स जरूर लिख देना, क्योंकि डेसिमल में आप लोग जब भी आएगा तो डेसिमल आपको वहां पे अप्रॉक्स लिख देंगे। अब इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, एक बार सब लोग नोट कर लो, फिर दोबारा से एक्सप्लेन करूं। इस वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले टेलीमार्क से मोड निकाला था बनाकर इसको, जोन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी क्या है 6 है, किसकी है वो 3 की है, तो ये मोड हो जाएगा। क्लियर है किसी का यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट है, मैं कह रहा हूं इनका आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का जो मेरा सबसे पहला मेथड था, मैं अगर उससे भी मीन निकालूंगा तभी मेरा मीन का आंसर जो है वो सेम आएगा। अब फर्स्ट वाला मेथड अगर मैं अप्लाई करता भव्या, तो वो क्या था सर, मीन इज इक्वल टू समेशन xi, आई रनिंग फ्रॉम 1 टू कितनी ऑपरेशन के लिए काउंट करो, टोटल 4 + 3 7 एंड 6 13, ये मैंने यहाँ काउंट करा हुआ है, कितना है 18 है, तो ये हो जाएगा आई रनिंग फ्रॉम 1 to 18। क्लियर है बात भव्या? सिंपल समझ आ गया? अपॉन n, n मेरा 18 है, तो मैं इससे क्या ऐसे कैसे निकालूंगा, वैसे करने में मैंने 2 + 2 + 1 + ऐसे लिखा था, तो सारी ऑपरेशन लिख के मेरे को प्लस करनी पड़ेंगी, अपॉन 18 से डिवाइड करूंगा। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड मैंने बताया ये fx वाला। अब ये मेथड क्या है, x आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है, ये रहा x, ये रहा x, आपने एक और कॉलम बनाना है जो है fx का, आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 4 द 4 2 3 द 6, इन सारी जो fx की वैल्यूज आ गई इन सबको ऐड करो तो आपके पास सम कितना आ रहा है 52 अपॉन समेशन f। समेशन f का मतलब ये n ही है कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है जो कि 18 है, डिवाइड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, अब सीधा एक्सरसाइज पे जा रहे हैं हम लोग। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास गिवन है सैलरी और उसके बाद है नंबर ऑफ वर्कर्स। सैलरी हमें गिवन है 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 एंड 10000। एनसीईआरटी में पेज नंबर 269 है, 14.4, और आपको इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी है, सैलरी का मतलब एक्स गिवन है, ऑब्जर्वेशन 16 12 16 12, then we have the frequency 10 864 10 864 3 1, और total number of workers are 60, total number of workers are 60। तो अब क्या करें, कैसे करें? अब सेम लार्ज ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने लेफ्ट पे यूज करा है, समेशन fx अपॉन में f, या समेशन f करिए। अब मल्टीप्लाई करो, 3000 into 16 48,000 48,000 50,000 48 42 8 4 the 32 3 9 the 27 and 1 into 10 is 10,000। पूरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, बताओ क्या सम आ रहा है। 8 + 8 8 + 8 16 16 and 8 8 + 8 16 16 and 8 24 24 and 8 24 8 28 and 7 35, सबको ऐड कर लो तो 305000 आ रहा होगा आपके पास, चेक करो।
305000 यही आ रहा है। ग्रेट। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपको? 60 गिवन है। 305000 डिवाइडेड बाय 60, 2 से डिवाइड करूंगा, 15250 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 5083.33 अप्रोक्सीमेट। ये हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज मीन सैलरी, दिस इज मीन सैलरी। और अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मोड क्या है, मोड क्या होगा? 3000। नोट करिए, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या गिवन है? आपको बोला था फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। मीन निकालना है। मीन आप सबको आता ही है। सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 10 से। फिर है मीडियन, मीडियन में अगली क्लास में कराऊंगा आपको। फिर बोल रहा है मोड, मोड तो देख के पता चल रहा है कि 3 है। 3 जो है हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मोड 3 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको मार्क्स गिवन है, कह रहा है मीन मीडियन मोड निकालिए। तो मीन में कैसे करेंगे? सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके टोटल वैल्यू नंबर से डिवाइड कर देंगे 15 से। मोड, मोड आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप मोड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे एनसीईआरटी के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 एंड मेरे ख्याल से मैंने बीच में क्वेश्चन को मिस कराया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरी एक्सरसाइज में कुछ ऐसा काम का नहीं है। तो सर क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आएंगे, अब उन क्वेश्चन को करते हैं। लिखिए बेटा क्वेश्चन, if the mean of 10 observations is 21, if the mean of 10 observations is 21, full stop. आगे, if 3 is added, if 3 is added to each observation, if 3 is added to each observation, comma, find the new mean. Find the new mean. Find the new mean. अब नया मीन निकालना है हमें। Find the new mean. कैसे करें? आपके पास सबसे पहले गिवन है x बार। x बार किसके इक्वल होता है? सिग्मा xi, I running from 1 to 10 upon number of observation, जो कि हमारे पास 10 है। मीन 21 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास है नहीं, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 210। क्लियर है? ये मीन का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको मीन गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसके बाद आपको बोल रहा है हर एक ऑब्जर्वेशन में हमने क्या करा है? 3 को ऐड कर दिया है, तो नया मीन निकालो। तो देखो
पहले जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, x1 x2 x3 टिल x10, 10 ऑब्जर्वेशन थी। अब क्या हुआ है, हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड हो गया। तो अब जो नई ऑब्जर्वेशन होंगी वो कैसी बन जाएंगी, x1 प्लस 3, x2 प्लस 3, x3 प्लस 3, x4 प्लस 3 और लास्ट का हो जाएगा x10 प्लस 3। ये सबको समझ आ गया। तो नया मीन को मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा हूं, न्यू मीन को मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहा हूं। न्यू मीन किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ कैपिटल एक्स आई रनिंग फ्रॉम 1 to 10 अपॉन में 10, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो सेम ही है। x1 प्लस 3 पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन x10 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 10, होल डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है, नोट बाद में करना, पहले समझने में फोकस करो। अब यहाँ पे जो सम लिया हुआ है, इस सम में से मैं क्या करता हूं, x1 x2 x3 x4 x5 x10, x1 x2 x3 डॉट डॉट x10, इसको एक साथ लिख लो, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। 3 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है यहाँ पे, चैट बॉक्स में बताइए 3 कितनी बार ऐड हो रहा है, 10 टाइम्स ऐड हो रहा है। 3 को 10 टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 30 आ जाएगा। तो या तो 3 into 10 लिख लेना या डायरेक्टली 30 लिख लेना, दैट इज योर चॉइस, डिवाइडेड बाय 10। यहां तक क्लियर है सबको। अब ये x1 x2 x3 x10 तक ये क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां कितना निकाला हुआ है, 210 प्लस 30 अपॉन 10, 240 अपॉन 10, 24 आ जाएगा। क्लियर। तो जो नया मीन है वो कितना होगा, 24 आ जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में स्कूल में आएगा तो क्या करूंगा, सिंपल ऐसे केस में क्या करना है, जो पुराने मीन में हर एक ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू ऐड कर रहा हूं ना, वही उठा के मीन में ऐड कर देना। 21 प्लस 3 इज 24। क्लियर, करो फटाफट, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगला क्वेश्चन एक और लिख लो आप लोग, द मीन ऑफ 20 observations is 15, mean of 20 observations is 15, and if 2 is added, if 2 is added, if 2 is added to each observation, comma, find the new mean। क्या करोगे, 15 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव आया तो सॉल्व करना आना चाहिए। मैं सिंपल देखो हर जगह सिर्फ वैल्यूज को चेंज करूंगा। 20 into 17 340 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 340 आ गए। हर एक ऑब्जर्वेशन में मैं 2 ऐड कर रहा हूं। और बाकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर देते हैं। सब जगह 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 into 20, पहले हमारा 340 आ रहा है, प्लस 40, दैट इज 380 by 20, और 380 by 20 यही आ रहा है। कितना आ रहा है, चेक करो क्या आंसर आया, 19 आ रहा है। क्रॉस चेक, अब यही फर्क है,
तो गधे हैं। तो धड़ाधड़ सब ने जो लिख दिया ना कॉपी करना शुरू कर दो। यहाँ 15 था, मैंने यहाँ 17 लिखा था। और जो लोग सिर्फ नकल पे फोकस करते हैं उन सबका आंसर याद आया होगा। तभी कहते हैं नकल वाली अकल की जरूरत होती है। जो नकल वाले सब लोग ठीक कर लो भाई। एंड में आंसर 17 आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? फिर थर्ड क्वेश्चन लिखिए अगर ये हो जाए तो नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। फिर मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दूंगा आपको। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को हम लोग ऐड करने हैं, अगला क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस, the mean of 30 observations is 45. The mean of 30 observations is 45. Full stop. 5 is subtracted. 5 is subtracted from each observation. 5 is subtracted from each observation. Find the new mean. Find the new mean. तो आपके पास क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे। उससे पहले मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल टू समेशन xi, i रनिंग फ्रॉम 1 to 30, क्योंकि 30 ऑब्जर्वेशन अपॉन में 30, मीन 45 है। 45 into 30 इज इक्वल टू 1350। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा? 1350। हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे को नया मीन निकालना है। तो हो जाएगा x1 minus 5 plus x2 minus 5, x3 minus 5, x30 minus 5, फिर x1 plus x2 plus x3 plus x4, x30 तक सारी ऑब्जर्वेशंस ऐड हो जाएंगी। बट ऑन द अदर हैंड -5 -5 वो माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5 इंटू कितनी ऑब्जर्वेशन है? 30 ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी? 30। तो 5 इंटू 30 ये माइनस हो जाएगा। 1 से 30 का सम ये रहा 1350। 5 इंटू 30 is 150 upon 30, number of observations is 30 in this case। 1200 upon 30 is equal to 40। और डायरेक्ट आंसर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, नंबर ऐड करेंगे तो मीन में ऐड कर देना। फिर 45 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 40 आ जाएगा। डन इन द चैट बॉक्स। अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, ऑब्जर्वेशंस में ऐड और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस करे हैं। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे आपको बोल दे कि हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करा है, या हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करा है। ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको डायरेक्टली बता ही दिया। अब ऐसा हो सकता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो वाले केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सेम यही वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो दोबारा से। इफ नहीं, द मीन ऑफ 30 observations, the mean of 30 observations is 45। the mean of 30
30 observations is 45. The mean of 30 observations is 45. Full stop. If each observation is divided by 3, if each observation is divided by 3, find the new mean. Find the new mean. तो पहला प्रोसेस सेम रहेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशन 30, मीन 45, x बार समेशन xi अपॉन 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे 1350. आगे क्या हो जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड करा है. क्लियर है? केवल यहाँ रिफ्लेक्शन है x30 अपॉन 5. ये हमारा कितना हो जाएगा, x1 अपॉन 5, x2 बाय 5, x30 बाय 5 होल डिवाइड बाय 30. समझ लो, नोट बाद में कर लेना. एक बच्चा कह रहा है, अब मैंने डिवाइड क्या 5 से करवाया था 3 से करवाया था? 3 से करवाया था ना. ये मैंने यहाँ 3 से डिवाइड करना है, मैंने 5 से कर दिया. सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक. अब तो आप देख के बता सकते हो आंसर क्या आएगा. 45 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आएगा, 15 आंसर आएगा. अब इसको पूरा सॉल्व करके भी देखते हैं. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा, तो जाएगा x1 + x2 + x3 फिर x30 अपॉन 3 होल डिवाइड बाय 30. मेरे पास सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस कितना है, 1350. 1350 डिवाइड बाय 3 होल डिवाइड बाय 30. दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 अपॉन 30 आ गया 15. क्लियर थे तुमने? यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन को मैं ऐसे भी कर सकता था, 1350 अपॉन 3 इंटू 30, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं. 3 इंटू 30 ऐसे भी कर सकता था. तो जो कन्वीनियंट लगे उसी तरीके से सॉल्व करिएगा. अब ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, हर एक ऑपरेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x1 3x2 आप खुद कर लोगे. ये वाला क्वेश्चन खुद कर लोगे. आप मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लोगे, वो भी कर रहा हूं मैं. मल्टीप्लिकेशन खुद हो जाएगी सभी से. परफेक्ट है. तो मीन का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा खत्म हो गया. मोड का जो टॉपिक है, मोड के टॉपिक में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. उसमें तो कुछ ऐसा नया नहीं है, वो तो आपकी तरफ जो सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा मोड हो जाएगा. अब रह गया, अब हमारा रह गया है मीडियन. मीडियन में आज नहीं कराऊंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. सिर्फ इतना ही हम लोगों ने आज करना है. क्लियर है बात सभी को?